बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास गिवन है, इफ द एंगल्स फॉर्म्ड विद एवरी साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल्स आर सप्लीमेंट्री इट इज अ पैरेललोग्राम। ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। अब इसमें गिवन है कि एंगल्स फॉर्म विद एवरी साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जैसे साइड ए बी है तो इसके बाद जो एंगल्स बन रहे हैं उन दोनों को अगर हम सम करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 180 डिग्री। जैसे साइड ए बी के साथ कौन से एंगल बन रहे हैं, एंगल ए और एंगल बी। तो एंगल ए प्लस एंगल बी हमारे पास 180 डिग्री, ये हमारे पास क्या है, गिवन है। ठीक है। इसी तरह साइड बी सी के साथ जो दो एंगल बन रहे हैं, एंगल बी और एंगल सी, इन दोनों का सम हमारे पास क्या है, 180 डिग्री। इसी तरह साइड सी डी के साथ जो एंगल बने, एंगल डी और एंगल सी, इन दोनों का सम हमारे पास क्या है, 180 डिग्री। ये चीज गिवन है। ठीक है। तो हमारे पास गिवन क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री, और एंगल डी प्लस एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। जबकि दो एंगल का सम हमारे पास 180 डिग्री आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये चीज हमारे पास गिवन है कि क्वाड्रिलेटरल की किसी भी साइड के जो दो एंगल बन रहे हैं उन दोनों का सम हमारे पास क्या है, 180 डिग्री। और हमने प्रूफ करना है कि ये फिगर हमारे पास पैरेललोग्राम है अगर इसके साइड के साथ जो दो एंगल बने हैं उनका सम हमारे पास 180 डिग्री है। जैसे हम फिगर में देख सकते हैं कि ये हमारे पास एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है और ये एंगल डी है। ठीक है। अगर हम लाइन ए बी को एक्सटेंड कर दें और लाइन सी डी को एक्सटेंड कर दें और लाइन बी सी को एक्सटेंड कर दें तो हमें दिखेगा कि ये जो लाइन बी सी है ये ट्रांसवर्सल है जो लाइन ए बी और लाइन डी सी को कट कर रही है। ठीक है। तो हमें पता है कि एंगल बी और ये हमारे बन रहे हैं एंगल 1 और ये बन रहे हैं एंगल 2। तो हमें पता है कि एंगल बी प्लस एंगल सी हमारे पास क्या है, 180 डिग्री। ये हमारे पास चीज गिवन है। ठीक है। और यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि एंगल बी प्लस एंगल 1 हमारे पास क्या बना रहे हैं, 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का एंगल हमारे पास क्या होता है, 180 डिग्री। तो जो ये एंगल बन रहा है ये हमारे पास क्या है, एंगल बी प्लस एंगल 1, और एंगल बी प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है। तो इस हिसाब से एंगल सी और एंगल 1 हमारे पास क्या हुआ, बराबर हुए। तो देयरफॉर एंगल सी इक्वल्स टू एंगल 1, कि जो एंगल सी है ये एंगल 1 के बराबर हुआ। पर हम फिगर में देख सकते हैं कि एंगल सी और एंगल 1 क्या है, अल्टरनेट एंगल। और ट्रांसवर्सल के अगर अल्टरनेट एंगल बराबर हो तो दोनों लाइन हमारे पास क्या होती है, पैरेलल। सिंस अल्टरनेट एंगल्स ऑफ ट्रांसवर्सल बी सी आर इक्वल या कॉन्ग्रुएंट, कि हमारे पास ये जो अल्टरनेट एंगल 1 और एंगल सी हमारे पास क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी। ये जो लाइन ए बी है ये पैरेलल होगी लाइन सी डी के। ठीक हो गया। सिमिलरली अगर हम इन दो साइड्स को एक्सटेंड करें तो हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास ये बन रहा है, ये बन रहा है एंगल 1 और ये हमारे पास बन रहा है एंगल 2। ठीक है। हमारे पास क्या गिवन है, एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है। और यहां हम देख सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है तो एंगल सी प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन के एंगल हमारे पास क्या होता है, 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल डी इक्वल्स टू एंगल 2। ये जो हमारे पास एंगल डी है ये एंगल 2 के बराबर है। और एंगल डी और एंगल 2 ट्रांसवर्सल के अल्टरनेट एंगल है। सिंस alternate angles of transversal CD are congruent, कि हमारे पास ये जो ट्रांसवर्सल CD है इसके जो अल्टरनेट एंगल है ये कॉन्ग्रुएंट है। तो देयरफॉर लाइन AD इज पैरेलल टू लाइन BC। तो इसलिए हमारे पास लाइन AD पैरेलल होगी लाइन BC के। Since angle A plus angle B equals to 180 degree and angle A plus angle D equals to 180 degree, तो therefore angle B
is congruent to angle D. Similarly, angle C is congruent to angle A. कि हमारे पास इसी तरीके से एंगल ए और एंगल सी कॉन्ग्रुएंट होगा और एंगल डी और एंगल बी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो सिंस opposite sides are parallel and opposite angles are congruent, कि हमारे पास अपोजिट साइड पैरेलल है, ऑपोजिट एंगल हमारे पास क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो देयरफॉर द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। तो हमारे पास ये गिवन क्वाड्रिलेटरल ये क्या है, पैरेललोग्राम है, और ये चीज हमने प्रूव करनी थी।